मैं जितेंद्र प्रसाद, जितेंद्र फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग को आप बताएंगे, बहुत लंबा चैप्टर है कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। देखो, जीवधारियों के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीवधारियों की यानी कि जीव का जितना भी जीव जंतु है संसार में, जितने भी, ठीक ना, पेड़ पौधे होके या जानवर होके या छोटे जीव होके, ये सारे जीवधारियों की क्या है, संरचनात्मक। जैसे कि ये क्या है, पेन, ये मार्कर क्या है, संरचना है इसका, इस तरह का। इसको देखते हैं, ये क्या है, टोपी है, इसको संरचना है, तभी तो उसको हम जान जाते हैं कि ये चीज़ है। तो उसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक, मान लो कार्य करने का, इसका कार्य क्या लिखना है, इसका काम है, टोपी क्या है, सुरक्षा देना, मतलब ऊपर से, ठीक ना। तो क्या है, यह एक इकाई है, ये कोई अंग नहीं है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक ना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सेल कहा जाता है इसे, ठीक ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल। सेल जो है कोशिका के अंग्रेजी अनुवाद है सेल, और सेल लैटिन भाषा के क्या है, सेलुलस शब्द से उत्पन्न हुआ। सेलुलस का अर्थ होता है कि एक छोटा कमरा, एक छोटा घर, मतलब, ठीक ना। इसी के नाम से उसको सेल कहा गया, ठीक। सेल क्यों कहा गया, इसलिए कि वो छोटा कमरा है एक तरह का एकदम, ठीक। उसी के अंदर, मान लो सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भिकुल्स और सब अंग है उसमें, ठीक ना। जैसे कि एक छोटा कैमरा में कमरा होता है, घर, उसमें मतलब कि चौकी, बेडशीट, मतलब सब रखा जाता है ना, तकिया, तोशक, रजाई, या कुछ भी बर्तन सर्तन, कुछ भी खाना बनाने वाला रूम है, तो उसमें उस सब किचन में कुछ रखा जाता है, अलग अलग है ना। तो उसी तरह वो क्या है, सेल एक छोटा सा क्या है, बोलो, सेल है एक तरह से। अरे ये छोटा सा कमरा है, ठीक ना, आए समझ। कोशिका का अध्ययन किसे कहते हैं, कोशिका को अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे कि गणित का विज्ञान का कापी है, ठीक ना, तो गणित का विज्ञान कापी है तो उसको मैथ कहेंगे ना, उसी तरह उसका नाम हो गया एक तरह, इसी से अध्ययन किया जाता है। अध्ययन मतलब क्या, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक ना। कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक। इसीलिए इनको कोशिका के जनक कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है इनको, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, ठीक। फादर्स ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, किनको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक ने। वो क्या किए थे कि कोशिका के तो खोज किए थे, लेकिन कैसे कोशिका, जैसे कि मान लो एक बोतल है, उसके ढक्कन है काठ का, ठीक ना, लकड़ी का, और उस ढक्कन को उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप से, नया नया माइक्रोस्कोप निकला था, उससे देखा ना, तो उस सूक्ष्मदर्शी को देखने वाला था, तो देखा तो उसमें क्या दिखाई दिया, मच्छरदानी जैसा संरचना है, यानी कि मधुमक्खी का खोता, समझो ना, मधुमक्खी का खोता जो होता है, छाता मधुमक्खी का, उसी तरह का संरचना दिखाई दिया, ठीक ना। तो इसीलिए फादर सब क्या कहते हैं इनको, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी, हाँ, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी इनको कहा जाता है, ठीक। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका, मतलब 8वीं क्लास में पढ़ा जाता है कोशिका ना। अब समझो कि 8 वर्ष बाद 1965 में रॉबर्ट हुक ने खोज किया, 1665 में, और 1674 ईस्वी में किसने किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, ठीक ना। एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था, ये वैज्ञानिक थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। लेकिन अगर जनक पूछा जाए कि कोशिका ज्ञान के जनक कौन है, तो रॉबर्ट हुक, ठीक ना। मृत कोशिका की खोज किया, लिया जीवित कोशिका, आखिर तो मतलब खोज पहले तो कर चुके थे ना, लेकिन कुछ दिनों के बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका के सिद्धांत, जर्मनी के वनस्पति विज्ञान एम.जे. जलवाइड, ठीक, जलवाइडेन ने, और जर्मनी के ही जंतु विज्ञान थियोडोर स्वान, ठीक ना, थियोडोर स्वान, इन्होंने क्या किया, कोशिका का सिद्धांत दिया,
क्या सिद्धांत में दिया? सिद्धांत दिया कि कोशिका के सिद्धांत में सर्वप्रथम देखो, पहला है प्रत्येक जीव उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। और देखो, अब इसके अंदर जनन की प्रक्रिया नहीं होती है कि होती है, लेकिन स्वतः अपने से वो एक दूसरे की सहायता नहीं लेकर स्वतः, मतलब कि यहाँ एक कोशिका है समझो, और स्वतः धीरे धीरे टूट करके अलग बन गया ये, ठीक ना। कहने के एक कोशिकीय जीव और एक कोशिका जिसमें है उस जीव को एक कोशिकीय जीव कहेंगे। आज 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, मतलब बहुत से कोशिका मिलकर बनाए तो बहुत कोशिकीय जीव हो गया, ठीक ना। लेकिन एक कोशिका के विषय में उन्होंने यह दिया कि प्रत्येक जीव पर की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कि वह स्वतः क्या करते हैं, इसमें प्रायः स्वतः जनन करने की क्षमता होती है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका जीव होता है, वो भी अपना स्वतः निर्माण कर लेगा अपने से, एक टूट करके, बिखर करके, ठीक ना। उसने दूसरा सिद्धांत क्या दिया? प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिका से बना, अब बहुकोशिकीय जीव है तो बहुत सी कोशिकाएं उसमें हैं। जैसे हम लोग हैं, हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, और छोटी छोटी कोशिकाओं से क्या बना है? अंग बना है। अंग से क्या बना है? शरीर बन गया। जैसे ये दीवार है, दीवार में क्या है? ईंट है, ईंट से ईंट को जोड़ करके पूरा एक दीवार बनाए, 4 दीवार जोड़ करके क्या बनाए? एक घर बन गया, रूम बन गया। और रूम 4 5 रूम बन करके कीता एक, मतलब कि बिल्डिंग बन जाता है ऐसे, हैं। तो उसी तरह से शरीर का भी निर्माण हुआ है, ठीक ना। अब देखो, प्रत्येक कोशिकाओं का एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका क्या है? स्वाधीन एक इकाई है। ये अंग नहीं है, इकाई है, ठीक ना। ये मत समझना कि छोटा सा ये अंग है ना, ये अंग नहीं है। प्रत्येक कोशिका स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, ठीक ना। वह कार्य करती है। जैसे अभी तुम लोग का क्या है, अब बढ़ने की उम्र है तो कोशिका भी विकास कर रहा है, ठीक ना। मुख्य कार्य सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। यह केंद्रक जो होता है कोशिका के उत्पत्ति में क्या करता है? प्रक्रिया में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, कोशिका जो है, कोशिका ये मान लें कोशिका है, कोशिका के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है, और वही न्यूक्लियस टूट करके एक दूसरा न्यूक्लियस बना लेगा, और वही बना करके दूसरा कोशिका बना लिया, ठीक ना। तो यह मुख्य ही कार्य करता है कोशिका के अंदर, ठीक ना। अब देखो, कोशिका में देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका, मैं पूरा विश्व में सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका विश्व में शुतुरमुर्ग का अंडा। जैसे कि नारियल का पानी जो पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं ना, इतना बड़ा होता है, तो उसी के आकार के शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और कोशिकीय जीव, मान लो मुर्गी का अंडा होता है ना, उसको देखा होगा, उसी तरह के एक कोशिकीय जीव हो गया, ठीक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मतलब कि हम लोग में, किसमें? मादा में, मादा में नहीं, नर में पाया जाता है, ठीक ना। उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्म। देखो, स्पर्म की सांचा ये है, ठीक ना। इसी तरह का वो स्पर्म का रहता है। देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पर आता है? मादा के यहाँ पर रहता है, ठीक ना। मतलब कि फीमेल औरत के शरीर में यह पाया जाएगा, ठीक ना। ये शुक्राणु, इसको कहते हैं ओवम। ये ओवम की संरचना इस तरह का होगा, ठीक। यह क्या है? बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम। और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक। अब मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है। अब देखो, लंबी, बड़ी और लंबी में अंतर है ना। बड़ा माने मतलब हर तरह से, मतलब लंबाई चौड़ाई हर तरह से वो बड़ा हो गया, ठीक ना। और लंबाई के मतलब एक तरफ लंबा हो गया, एक तरफ। जैसे पेन क्या है? लंबा है, ठीक ना। ये लंबा आई गोल रहता तो बड़ा कहा जाता है। तो उसी तरह के ये क्या है? लंबी कोशिका है। कौन? न्यूरॉन,
न्यूरॉन कोशिका जो कि ब्रेन में पाई जाती है, ठीक ना। न्यूरॉन कोशिका कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, ठीक। देखो कोशिका की संरचना है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम, तैरकाय, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये सब के मतलब अलग अलग ये सब अंग है, ठीक ना। राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रदत्त जालिका, गोल्गी काय, कोशिका द्रव्य। अब देखो कोशिका है, मान लो कोशिका है तो इसके अंदर क्या है? द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर बीच में जो है वो केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर भी द्रव है तो केंद्रिका द्रव कहलाता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। पादप में क्या पाए जाएंगे? प्लांट में बाहर कोशिका झिल्ली अंदर है, लेकिन बाहर क्या है? कोशिका भित्ति है। भित्ति मैंने दीवार, वो मजबूत होता है, ठीक ना। पादप में समझ रहा क्या है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में क्या पाए जाएंगे? कोशिका भित्ति, ठीक ना। कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, लेकिन उसके बाहर क्या है? कोशिका भित्ति, ठीक ना। इसके अंदर ही क्या होता है? भिक्यूल्स होता है, मतलब पानी के रसधानी, ठीक ना। पानी तो वो बड़ा होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? रसधानी छोटा होगा, ठीक। माइक्रोप्लाज्मा, भिक्यूल्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इस सब इसी के अंदर रहता है। जैसे कि मान लो इसी के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो कि क्या करता है? ऊर्जा बनाएगा। गोल्गी काय, भिक्यूल्स, ये गोल्गी काय परिवहन करेगा। भिक्यूल्स क्या है? इसमें पानी रहेगा। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जो कि क्या कहता है? स्मूथ होता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम इसी में रहेगा। लाइसोसोम कोई काम नहीं करेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इस क्या है? साइटोसोम, ठीक। इसके अंदर ही ये सब रहते हैं। इन लोग का अलग अलग क्या है? कार्य है। इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो, मोबाइल से बड़ा जूम करके लिख लेना। तब तक अगला दूसरा भाग में आ जाएंगे।